हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं मैं आप सबों का आपके ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्जाम कैप्चर पे, जहां पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2022-2023 बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए, जहां पे हम लोग आज कर रहे हैं 3.3 के इंट्रोडक्शन। चैप्टर 3 चल रहा है जिसका नाम है मैट्रिसेस, और यहाँ पे 3.3 जो एक्सरसाइज है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो उसके इंट्रोडक्शन में क्या बात करेंगे, तो बात करेंगे ट्रांसपोज। हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी चीज को आज हम देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रो कर रहे हैं। इंट्रो बोले तो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, सही है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग देखने वाले हैं। बस एक सेंटेंस बोलेंगे, ध्यान से सुनना। इस तरीके से क्या होता है कॉलम, और इस तरीके से होता है रो। ये होगा कॉलम और इस तरीके से रो। इस मैट्रिक्स को ऐसे कर दो, हो गया ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स को ऐसे कर दो, हो गया ट्रांसपोज। फिर से सुनना, ये होता है कॉलम, ये होता है रो। इस मैट्रिक्स को या तो ऐसे कर दो या फिर ये मैट्रिक्स को या तो ऐसे कर दो। कहने का मतलब है कि रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, बात खत्म है, ट्रांसपोज निकल गया है। बस इतना ही करना होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में रो को कॉलम या फिर कॉलम को रो बना दो। समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक मैट्रिक्स है 2 3 4 7x 6y 9। ये एक मैट्रिक्स है, सही है। 2x3 का मैट्रिक्स है, 2x3 का मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत, दुख, दर्द, तकलीफ, समस्या कुछ नहीं, ठीक। इस चीज का ट्रांसपोज निकालना, हमसे बोल दिया कि फाइंड, ये एक कोई ए मैट्रिक्स है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज बोल दिया। तो ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है कि ये जो है रो, इस चीज को, ये क्या है, रो है, ये रो है, इस चीज को आप ऐसे कर दो, क्या बन जाएगा, कॉलम। इस रो को आप ऐसे कर दो, बन गया कॉलम। तो इसको 2 3 4 ऐसे मूव कर दिए, ये ऐसे था, इसको ऐसे करेंगे तो 2 3 4 जो ऐसे नीचे आ जाएगा, और इस वाले को भी ऐसे मूव कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x 6y और 9। बस इतना सा ही करना था, और ये अब हो गया 3x2 का मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ट्रांसपोज समझ में आया क्या, आ गया, ट्रांसपोज समझ में आ गया। बात करते हैं प्रॉपर्टी क्या होता है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज क्या डेफिनेशन भी लिखवाना होगा, नहीं डेफिनेशन जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है ये समझ में आना चाहिए, बस इतना आ गया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। डेफिनेशन का कोई जरूरत नहीं है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या बोलता है कि हाँ, ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ट्रांसपोज को, अगर कोई ए मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज जब निकालेंगे ना, तो उसको ए बार से, ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको बोलते हैं ए ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं ए ट्रांसपोज। ए के ऊपर एक छोटा सा कॉमा, एपिस्ट्रॉफी वाला कॉमा, छोटा सा कॉमा लगा देंगे, वो हो जाएगा ए ट्रांसपोज, सही है। तो देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है। पहला ये बोलता है कि ए के ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज है, एक बार फिर से ट्रांसपोज करिए इसको, एक बार फिर से ट्रांसपोज करिए, क्या आएगा, ए ही आएगा। ध्यान से सुनना, ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किए हैं, ऑलरेडी ट्रांसपोज किया गया है, इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से ए बन जाएगा। इसमें हम एग्जांपल्स करके देखेंगे आगे। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा प्रॉपर्टी है
कि ए के ट्रांसपोज में आप के से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मैट्रिक्स में पहले मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकालो, बात सेम, बोथ आर सेम। के से मल्टीप्लाई करो ए के ट्रांसपोज में, या फिर के मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकालो, दोनों बात सेम है, दोनों सही है और दोनों इक्वल होते हैं, बोथ आर सेम। थर्ड नंबर में क्या बोलता है, थर्ड नंबर में ट्रांसपोज क्या बोलता है कि अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सारे पे एक एक एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, सारे पे एक एक एग्जांपल्स देखेंगे। फोर्थ नंबर क्या बोलता है कि अगर ए बी मैट्रिक्स है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लाई किया आ गया ए बी, ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लाई किया ए बी आया, ए बी का ट्रांसपोज अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे रिवर्स कर जाता है, पहले बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात है, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं क्योंकि ये रिवर्स कर गया है, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। चारों चीज़ों को ध्यान में रखिए, इस पे हम एग्जाम्पल करेंगे, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ करेंगे। ये चीज़ें नोट करने वाली थी कि प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये चीज़ें हैं याद करने वाली, इसको आप याद करिए। एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं, इसी चीज़ पे बेस्ड है एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में गिवन है कि ए एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है 3√32 3√32 4 2 एंड 0। एक बी मैट्रिक्स है 2 - 1 2 2 - 1 2 1 to 4 1 to 4। वेरीफाई क्या क्या करना है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आएगा, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा। सेकेंड नंबर क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आएगा। थर्ड में क्या प्रूफ करना है कि के इंटू बी का ट्रांसपोज वो के बी के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, यही प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। वेयर के इज एनी कांस्टेंट, और यहाँ पे जो के है के इज एनी कांस्टेंट, ए इज एनी कांस्टेंट। तो आइए देखते हैं इस चीज को, आइए देखते हैं इस चीज को। हाँ, एक नंबर से शुरुआत करते हैं कि एक नंबर देते हैं यहाँ पे और एक नंबर से बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ए का ट्रांसपोज करना है, ए का ट्रांसपोज क्या होगा 3√32 4 2 0, ये हुआ ए का ट्रांसपोज। तो ये हो गया, इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करना है, इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करना है, तो ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो ये फिर से पलट जाएगा 3√32 4 2 0। तो ये क्या आया, ए मैट्रिक्स तो यही ना है, देखो ना यहाँ पे ए मैट्रिक्स तो यही ना है, तो वही तो बात हम कह रहे थे कि ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा। चलिए देख लिए, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिए। 2 नंबर में क्या दिया है कि ए प्लस बी, तो पहले तो ए प्लस बी करेंगे, करते हैं। ए प्लस बी कितना आता है हमारा, ऐड करेंगे 3 2 5 √3 - 1 2 + 2 4 4 एंड 1 5 2 2 4 0 + 4 4। ये हुआ ए प्लस बी। ए प्लस बी का जब ट्रांसपोज करना होगा तो रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाएंगे। इसका जब ट्रांसपोज करना होगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना होगा, तो ये वाला पूरा टर्म ऐसे घूम के नीचे आ जाएगा, ये पूरा टर्म जो है ये ऐसे घूम के नीचे आ जाएगा, तो ये होगा 5 √3 - 1 4 और यहाँ पे 5 4, तो ये हुआ
ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल। तो ए का ट्रांसपोज कितना होगा, ए का ट्रांसपोज होगा 3√3 2 4 2 0, सही है। बी का ट्रांसपोज कितना होगा, तो बी का ट्रांसपोज होगा 2 -1 2 1 2 एंड 4। और ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज कितना होगा, तो 3 + 2 5 √3 - 1 2 + 2 4 4 + 1 5 2 + 2 4 0 + 4 4। क्या बोथ आर सेम, क्या ये दोनों सेम है, 5 5 √3 - 1 4 √3 - 1 4 4 4 4 4, क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों सेम है, सही है। तो ये इस वाले का प्रूफ भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लिए, इसका प्रूफ भी हम लोग देख लिए, एक एग्जाम्पल से इसको हम प्रूफ करके देख लिए कि हाँ ऐसा ही होता है। अब मतलब समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ये होता है, ठीक है। देखते हैं 3 नंबर को, देखते हैं अब 3 नंबर को। देखते हैं 3 नंबर में बोल रहा है कि के कोई कांस्टेंट है, तो के कोई कांस्टेंट है, बी में के से मल्टीप्लाई करना है, बी में के से मल्टीप्लाई करना है, के बी क्या हो जाएगा, तो के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2k -k 2k k 2k और फिर 4k, ठीक। इसके बाद इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज तो यही होगा 2k -k 2k k 2k और 4k। दिस इज इक्वल टू के इंटू बी का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज अलग से निकालते हैं, क्या होगा, बी का ट्रांसपोज होगा 2 -1 2 1 2 एंड 4, ये हुआ बी का ट्रांसपोज। हमसे कहा जाए कि इसमें के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2k, ये होगा k, ये होगा माइनस का k, यहाँ होगा 2k, यहाँ होगा 4k और ये होगा फिर से 2k। क्या दोनों सेम आ गया, हाँ सेम आ गया है, ये वाला और ये वाला टर्म सेम आ गया। इसका मतलब कि ये वाला और ये वाला टर्म भी सेम होगा, मतलब कि के बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बी ट्रांसपोज इंटू के। या तो आप किसी कांस्टेंट से पहले मल्टीप्लाई करा दीजिए मैट्रिक्स में और तब ट्रांसपोज निकालिए, या फिर ट्रांसपोज निकालने के बाद मल्टीप्लाई कराइए, दोनों चीज़ें सेम होती हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। एक प्रॉपर्टी और बच गया, क्या है वो प्रॉपर्टी, कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। उस चीज़ का एग्जाम्पल एक हम देख लेते हैं जल्दी से, उसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 एनसीईआरटी में गिवन है, 21 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 21 कर रहा है a इज इक्वल टू -2 4 5 -2 4 5, ये एक ए मैट्रिक्स है, जहाँ पे एक बी मैट्रिक्स है 1 3 -6 1 3 -6, ये एक बी मैट्रिक्स है। वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज, अब हमको वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो वेरीफाई करते हैं, चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो हमको ए बी निकालना होगा, पहले तो निकालते हैं ए बी निकालने के बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए बी निकालने के बाद ट्रांसपोज करेंगे। ये कितना का मैट्रिक्स है, तो कितना रो है इसमें 1 2 3, तो 3 × 1 का है, और ये 1 × 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 3 × 3 का होगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 3 × 3 का होगा। तो इसके रो में इसके कॉलम से मल्टीप्लाई, तो -2, फिर 4 × 1 4, फिर 5 × 1
5, यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस का 6, 4 3 जा 12 और फिर 5 3 जा 15, माइनस 2 इंटू 6 12, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 6 माइनस का 30। ये आया हमारा ए बी मैट्रिक्स, ये आया हमारा ए बी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज निकालते हैं। ए बी का ट्रांसपोज कितना होगा, इस वाले चीज़ को इधर मोड़ देंगे, इसको मोड़ के यहाँ पे लगा देंगे और इसको उठा के ऐसे कर देंगे। तो ये होगा माइनस का 2 माइनस का 6 12 4 12 12 5 15 माइनस 30। ये हुआ ए बी का ट्रांसपोज। यहाँ बोल रहा है कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो हमको बी का ट्रांसपोज पहले फाइंड करना है, फिर ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है और तब मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद देखते हैं कि इक्वल होता है कि नहीं। तो बी का ट्रांसपोज निकालते हैं पहले। बी का ट्रांसपोज मतलब इसको नीचे कर दो, मतलब कि 1 3 माइनस 6। ये हुआ बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो इस वाले को ऐसे घुमा देंगे तो ये ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो -2 4 एंड 5 ये क्या है, ए का ट्रांसपोज है। अब बोल रहा मल्टीप्लाई कराने के लिए बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज में, बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज में कराते हैं मल्टीप्लाई। क्या आएगा, माइनस का 2 और फिर माइनस का 6 फिर 12 और यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 4 3 जा 12 एंड 6 4 3 जा 12 6 एक मिनट 1 इंटू 4 4 4 3 जा 12 एंड 6 4 जा 24 माइनस का 24। इसके रो में इसके कॉलम से 1 इंटू 5 5 5 इंटू 3 15 और 6 इंटू 5 माइनस 30। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में हम लोग गड़बड़ कर दिए क्या, 4 एक मिनट 4 इंटू 1 4 और 4 3 जा 12 और 4 इंटू 6, हाँ यहाँ पे गलती कर दिया, 4 इंटू 6 माइनस का 24, ये होगा माइनस का 24। तो ये फिर रिवर्स करके यहाँ पे भी माइनस का ही 24 होगा, माइनस का 24। अब ये दोनों मैट्रिसेज सेम आया है, -2 4 5 -2 4 5 -6 12 15 -6 12 15 12 -24 -13 30 12 -24 -30। इसका मतलब अगर ये दोनों मैट्रिक्स सेम है तो फिर बोल सकते हैं कि ये वाला भी इसके इक्वल होगा। मतलब कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा, 100% होगा, 100%, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 100% होगा। ठीक है, तो हम लोग चारों प्रॉपर्टी समझें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी समझें और फिर उस पर एक एक एग्जाम्पल करके देख लिए, पूरा कॉन्सेप्ट मजबूत कर लिए, तगड़ा कर लिए। अब क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ साथ मैंने उस पर एग्जाम्पल्स करा के दिखा भी दिया कि हाँ ऐसा होता है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में होता है, आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसपोज को इरेज कर दें, चलो रहने दो। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, दो चीज पढ़ना है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, दो सेंटेंस बोलेंगे, ध्यान से सुनना। ए का ट्रांसपोज निकालो। पहले तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तो ही वो सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। सबसे पहला बात ये है। दूसरा क्या बोलने वाले हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके ही इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक नहीं आया, माइनस के इक्वल आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। बस किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स आ गया तो सिमेट्रिक और निगेटिव आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक।
क्या बोल रहे हैं, फिर से लिख के बताते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज निकालें और फिर से ए आ गया, इसका मतलब कि जो ए मैट्रिक्स था ना वो सिमेट्रिक था। अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए आ गया तो वो फिर स्क्यू सिमेट्रिक था। बस यही दो बात जानना है। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, निगेटिव ऑफ ए आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जांपल देखते हैं। एक मैट्रिक्स है 2 3 3 2, सही है। ये एक मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इस वाले को इधर घुमाएंगे तो हो जाएगा 2 3, इस वाले को भी घुमाएंगे तो ये हो जाएगा 3 2। क्या सेम आ गया? हाँ सेम आ गया। जो ए था वही इसका ट्रांसपोज भी है तो बस सिमेट्रिक है। ए वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। यही होता है कि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया तो वो सिमेट्रिक हो गया। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके ही इक्वल हो गया तो वो सिमेट्रिक हो गया। तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव के बराबर आ गया। क्या बोल रहे हैं? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव के बराबर आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव के इक्वल आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। एक बात और गौर करने वाला है यहाँ पे कि a प्लस बी सिमेट्रिक होंगे, a माइनस बी ए सिमेट्रिक होंगे। a प्लस बी सिमेट्रिक होंगे, a माइनस बी ए सिमेट्रिक होंगे। कब? अगर एक a मैट्रिक्स है, एक a मैट्रिक्स है, ध्यान समझना, एक a मैट्रिक्स है तो उस a वाले मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो कोई मैट्रिक्स आएगा। एक a मैट्रिक्स है, उसमें मैंने उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के ऐड कर दिया तो कुछ तो मैट्रिक्स आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और a माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। नोट करो इस चीज को, नोट करो। अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसमें उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक आएगा, और उसी में हम निगेटिव कर लेते हैं, मतलब कि ए में से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर लिए तो वो फिर क्या आया? स्क्यू सिमेट्रिक आया। वो क्या आया? स्क्यू सिमेट्रिक आया। एक चीज़ इसमें और देखना है, वो क्या है? इसके बाद ये इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। बस छोटा सा एक चीज़ और देखना है, उसके बाद इंट्रोडक्शन ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या देखना है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। क्या बोल दिए? फिर से सुनना कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल नंबर 22 डिस्कस करते हैं। एक बात और बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक पहचानने का तरीका क्या है? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। ध्यान से सुनना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। ध्यान से सुनना, चलो लिख के बताते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है, 2 क्रॉस 2 का है, इसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसके निगेटिव वाला यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा इसके निगेटिव यहाँ पे होगा। अगर यहाँ -2 है तो यहाँ 2 होगा। एक और मैट्रिक्स देखते हैं, एक बी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का है, तो डायगोनल 0 होगा अगर स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे जो होगा उसके निगेटिव यहाँ होगा। अगर यहाँ √3 है तो यहाँ -√3 होगा।
यहाँ 2 है तो फिर यहाँ माइनस का 2 होगा, सही है। यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ माइनस का 5 होगा, ठीक। क्या बताएं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने का तरीका, उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा यहाँ पे जो एलिमेंट होगा सेम उसी का निगेटिव यहाँ होगा, यहाँ पे जो होगा उसका निगेटिव यहाँ होगा, या फिर यहाँ पे जो है उसके निगेटिव, मतलब निगेटिव के साथ ये एक्सचेंज हो जाते हैं। प्रूफ करके देखे क्या कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। प्रूफ क्या होगा इसका कि इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद निगेटिव आ जाए, ट्रांसपोज निकालने के बाद निगेटिव आ जाए तो वही स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या आया 0 -2 2 0, ठीक। इसी चीज को अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो गया 0 -2 2 एंड 0। क्या ये ए वाला मैट्रिक्स है क्या? देखो तो यही ए वाला मैट्रिक्स है क्या? तो ए ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ ए आ गया, ए ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ ए आ गया, ये इसका मतलब कि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस तरह के होते हैं। अगर एग्जाम्स में आ जाए 1 नंबर में आता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिए, तो इस तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट वही 0 होना चाहिए, और यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका निगेटिव यहाँ पे जो है उसका निगेटिव यहाँ पे जो है उसका निगेटिव यहाँ पे, सही है। अब आते हैं अपने एग्जांपल नंबर 22 पे। एक और बात कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। जब डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ फिर से इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। एग्जांपल नंबर 22, हाँ हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी चीज़ को देखना है। एग्जांपल नंबर 22 में दिया है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, एक बी मैट्रिक्स गिवन है। बी मैट्रिक्स क्या है 3 -2 -4, 3 -2 -4 -1 3 -1 3 4 1 -2 -3 1 -2 -3। ये एक मैट्रिक्स है, इसको रिप्रेजेंट करना है कि सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, इसको रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को जब उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं, तो 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज, ये क्या होता है तो सिमेट्रिक होता है, प्लस 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज, ये क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। इसके पहले बताए थे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक देगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक देगा, सही है। तो इस चीज को अब हम देखते हैं क्या करेंगे। तो पहले हमको ट्रांसपोज निकालना होगा, बी का ट्रांसपोज निकालना होगा। बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। बी का ट्रांसपोज होने वाला है 3 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये हुआ बी का ट्रांसपोज। अब बस इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। जब आप इसको या तो P मान लो, इसको कोई टर्म P मान लो, जैसे कि NCERT में भी गिवन है, इसको Q मान लेते हैं, सही है। तो B प्लस बी ट्रांसपोज करके हाफ करना है, तो B में B का ट्रांसपोज, तो इसमें ऐड करो, ये ट्रांसपोज तो यही है, ऐड करो तो 3 + 3 6 -1 -2 -3 1 -3 -4 -3 -2 -1 -3 3 3 6 -2 and 4 + 2 -4 1 -3 4 -2 2 -3 -6, ये हुआ क्या, तो B प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ निकालते हैं B माइनस बी ट्रांसपोज, B माइनस बी ट्रांसपोज देखते हैं वो क्या होने वाला है। B माइनस बी ट्रांसपोज, B माइनस बी ट्रांसपोज क्या होने वाला है, तो B में से B के ट्रांसपोज हटाइए, 3 - 3 0, देखो डायगोनल एलिमेंट 0 आ रहा है। यही तो बताया मैंने कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, हो गया 0। और B -2 और ये +1, -2 में से माइनस करेंगे तो माइनस है ऑलरेडी, प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 हो गया -1।
फिर -4 -1 -5, यहाँ पे आते हैं -1 -2 मतलब कि प्लस का 1, यहाँ पे 3 -3 0 आ रहा है ना, डायगोनल एलिमेंट 0, 4 -2 मतलब कि 6, फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो 1 -4 1 -4 तो हो गया 5, -2 फिर -4 तो हो गया -6, और फिर -3 हो गया 0। तो ये क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब सम में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, तो इस चीज़ को आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो 1/2 ऑफ बी ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, यही ना करते हैं। तो 1/2 यहाँ भी लगाओ, 1/2 यहाँ भी लगाओ और लिख दो, 1/2 यहाँ लगाओ, 1/2 यहाँ लगाओ और लिख दो। चलो लिख, इसमें 1/2, इसमें 1/2 जब लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 लगाने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख के बता देते हैं, 1/2 ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 स्पेस का थोड़ा सा कमी है। वैसे पूरा सॉल्व नहीं कर रहा मैं, लास्ट तक ले जाकर छोड़ दूंगा, उसके बाद आप उसको सिर्फ ऐड कर लेना, आ जाएगा आंसर आपका। यहाँ 3 होने वाला है, यहाँ -3/2, यहाँ -3/2, यहाँ पे -3/2, यहाँ पे 6/2 मतलब कि 3, यहाँ पे 2/2 1 -3/2, यहाँ पे 2/2 1 -6/2 -3। तो ये आया एक वाला टर्म, मतलब ये वाला टर्म आ गया। दूसरा टर्म निकालना है, दूसरा टर्म यहाँ से निकाल देते हैं, 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज। ये कितना आएगा, तो 0/2 0 -1/2 -5/2 1/2 0/2 0 हो गया, 6/2 3 हो गया, 5/2, यहाँ पे -6/2 माइनस का 3 0/2 0। ये दूसरा वाला भी हो गया। दोनों को सम करिए, दोनों को सम कर दीजिए। सम क्या ही करना, सम करने के बाद तो फाइनली आएगा तो यही ना, सम करोगे तो फाइनली आएगा तो यही ना। हमको बस रिप्रेजेंट कर देना था, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देना था, कहानी ख़त्म। हमको बस क्या कर देना था, रिप्रेजेंट कर देना था। अब दिस प्लस दिस, क्यों, क्योंकि ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है, ये वाला सिमेट्रिक है। हमको क्या करना था, तो इस बी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के टर्म्स में भी लिख देना था। सिर्फ सम कर देंगे तो फिर से यही आ जाएगा, क्योंकि इसी को तो तोड़ के ये लाए हैं। अगर इसको फिर से ऐड करेंगे तो आ तो यही जाएगा फाइनली। तो हमको ऐड नहीं करना, बस इस चीज़ को यहाँ उठा के, मेरे पास स्पेस नहीं है, साइड में लिख दो, बस प्लस का साइन लगा के लिख दो। यहाँ पे क्या करना था, इसको इससे प्लस करना था, तो ये वाला टर्म यहाँ पे है, ये वाला टर्म यहाँ पे है, दोनों के बीच प्लस है, बस ऐड कर दो, खत्म। बस इतना ही हमको समझना था। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज में और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या फिर एक एक क्वेश्चन का धजिया उड़ाते हैं, जो कह लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि एक्सरसाइज 3.3, इसके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत अच्छे से इसको देखना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे पहचानते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स को छोटा सा इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैंने इसमें दिया है। धन्यवाद।